हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर और खबर के आने आने रंग तो संगवारी हो एक गांव फिर संझा के बेरा हमर बानी हमर गोठ में आप मन बर लेकर आए हैं दिन भर के हाल। जय जोहार, मैं हूं आप मन के संग अमृता शर्मा और मैं हूं राहुल सिन्हा। अब यह आधा घंटा में छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर। तो चलो शुरू करते खबर के सिलसिला। तो देश में कोरोना के बढ़त मामला के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री मन संग वर्चुअल मीटिंग करे है, जौन में महामारी और रूस यूक्रेन जंग के स्थिति देश के अधिक के आर्थिक स्थिति ऊपर चर्चा करेगी से। तब पीएम ये बेरा पेट्रोल डीजल के बढ़त कीमत ला लेके विरोधी राज्य सरकार मन ऊपर निशाना साधिन है। वह कहीं ने के मुंबई में 120 रुपया लीटर पेट्रोल हवे, जबकि पड़ोस के ही केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में ये 102 रुपया है। तो यही तरीका ले तमिलनाडु में 111 रुपया, तो जयपुर में 118 रुपया लीटर है। तो सब संगे संग पीएम कहीं ने के कोरोना के चुनौती टले नहीं है, एक गंभीर परिणाम हो सकते। यूरोप में गंभीर हालत देखे पर मिला थे। तीसर लहर में बात नहीं बिगड़ी से फिर वैक्सीन ही सबले बड़े कवच हवे। तो देश में लंबा समय के बाद स्कूल खुले हैं, ऐसे में केस बढ़े ले चिंता बढ़ा थे। मार्च में 12 ले 14 बछर बर और काली ले 6 ले 12 बछर तक के लड़का मन ला कोवैक्सीन के लगाए के शुरुआत कर जाए। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज तो एक स्थिति अमृता घेरे बेरी हम अपन दर्शक मन ले अपील करत हन कि कोरोना के संक्रमण घाव फेर बढ़ा थे और अपन ध्यान रखे और गाइडलाइन के जो है वो पालन करें। और जौन मन टीका नहीं लगाए हैं वो मन ला टीका घलोक लगवा लेना चाहिए। और आगे बढ़थन दूसर खबर देखथन। तो छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया अपन 1 दिवसीय प्रवास में बलरामपुर पहुंचिन हवे। मंत्री नगरीय क्षेत्र के साथ ही सड़क, अस्पताल और दूसर व्यवस्था के निरीक्षण करें। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रभारी मंत्री शिव डहरिया सबो अधिकारी कर्मचारी मन के मीटिंग लेत हुए जिला में चलत शासकीय काम के जानकारी घलोक लीन हवे। ये बेरा मंत्री शिव डहरिया बड़ सख्त दिखाई दिन और वो मन नगर पंचायत कुसमी और नगर पालिका बलरामपुर के सीएमओ ला नोटिस घलोक जारी करे हैं। ओकर कहना है कि पूरा प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बढ़िया काम करत है और वो काम के स्थिति के जानकारी लेबर सल्लग मंत्री विधायक क्षेत्र के भ्रमण करत हवें। शिव डहरिया के ये दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरा के रिहर्सल माने जाते। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने आज बलरामपुर में औचक निरीक्षण किया। वो अस्पताल भी गए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हितग्राहियों से भी मिले, जो रोड बन रही थी उसका भी निरीक्षण किया, मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना है उसका भी निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत भी की। आप तमाम जगह गए थे, क्या कोई कमी नजर आई? समीक्षा बैठक भी आपने लिया? देखिए, जितने योजनाएं उनका क्रियान्वयन अच्छे से हो रहा है। जैसे हम MMU गए थे, वहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा है।
वहाँ पे एक डिजिटल जो मशीन होता है बीपी लेने का, उसमें थोड़ी खराबी थी। हमने उनको निर्देश दिया, उन्होंने तत्काल बदल दिया। उसके अलावा दूसरे मशीन भी, हाइड्रोलिक मशीन अलग रखी हुई थी, तो उससे उन्होंने काम चलाया और दवाइयाँ मिल रही है लोगों को, लोग खुश हैं। हमारे जो वाटर एटीएम है वो भी हम देखने गए। अस्पतालों में जो हमारे जो लैब बने हुए हैं वो लैब भी बहुत अच्छे संचालित हो रहे हैं और अधिकारी लोग सरकार की योजनाओं क्रियान्वयन में लगे हुए हैं। कुछ जगह थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उनका निर्देश दिया गया है और कुछ एक जगह अधिकारी को हमने नोटिस भी दिया है। और जो सड़कें बन रही है गुणवत्तापूर्ण बने, इसके लिए भी हमने निर्देश दिए। आपने देखा होगा कि सड़क भी अच्छी बना रहे हैं और अधिकारी को हमने जांच का आदेश भी दिया था कि वो उसको जांच करके दे। उसकी रिपोर्ट अभी आ रही है। न्यू बस स्टैंड में कुछ दुकानें बनी थी, उसका आवंटन नहीं हुआ, उसके लिए भी आपने कुछ नई दुकानें बनी हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने उनको फ्री होल्ड करने के, सरकारी जो निकायों की ज़मीन है उसको फ्री होल्ड करने के निर्देश दिए हैं और हमने वहाँ पे सीएमओ को निर्देश दिया है कि उसको जल्दी आवंटन कराए और उसको टेंडर निकाल के आवंटन की व्यवस्था करें। समीक्षा बैठक में कुछ खास निर्देश? जो हमारी योजनाएं हैं, नरवा गरवा घुरवाबाड़ी योजना के तहत हमारे पीएचई में जो पेयजल आवर्धन योजनाएं हैं, हमारे विद्युत विभाग में जो लो वोल्टेज की समस्याएं हैं, गाँव में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। और हमारे जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही से हो, ये निर्देश दिए गए हैं। तो आपने सुना कि निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, गुणवत्तापूर्ण काम हो इसके निर्देश दिए गए हैं और कुछ अधिकारियों जिनके काम में कुछ लापरवाही थी उसको भी नोटिस जारी करने के लिए कहा गया। अब जो मंत्री हैं वो अंबिकापुर जा रहे हैं और वहाँ पे निकाय का औचक निरीक्षण करेंगे। तमृता 90 विधानसभा के दौरा कर ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एखर शुरुआत उस सरगुजा संभाग ले करे थे, तेखरे सेती वहां तैयारी शुरू हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अवैया महीना ले प्रदेश के 90 विधानसभा के दौरा करे बार जावत है और कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला के अनुसार ये दौरा ले सरकार अपन योजना के बारे में जानना चाहते। सरकार के लक्ष्य रहे कि योजना के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ये सेती दौरा के कार्यक्रम राखे गए हैं। ये खर माध्यम ले सरकार ला जनता के बीच जाए के मौका मिली। कोनो अधिकारी सरकार के योजना ला जनता ला ले वंचित तो नहीं रखे थे त फिर ओखर विरुद्ध कार्रवाई घलो करे जाए। ये मामला में भाजपा के कहना है कि सरकार हा 3.5 बछर तक कुछ नहीं करे है और अब लोगन के बीच जावत है काबर के अवैया बछर चुनाव होने। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम हा भाजपा के आरोप के खंडन करत हुए कहिन कि छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, धार्मिक सार्वजनिक आयोजन ऊपर रोक नहीं है। मरकाम के कहना है कि भाजपा ये मामला में भ्रम फैलात हवे। मरकाम हा कहिस के संवैधानिक नियम के अवहेलना करत करत भाजपा खुद अलोकतांत्रिक हो गए है। मोहन मरकाम के अनुसार ऐसे कई उदाहरण हवे जी हाँ ये तरह के नियम जारी करे गए है। भाजपा के यूपी सरकार हा घलोक अपन पुलिस अफसर मन ला निर्देश दे है कि धरना प्रदर्शन पर 9 बिंदु में अनुमति लेना होही। संग ही शपथ पत्र दे के घलोक नियम बने हैं। कई राज्य और दिल्ली में घलोक ऐसे नियम लागू है। फिर यहाँ ये नियम लोकतांत्रिक कैसे हो गए है, ये बीजेपी के दोहरा चरित्र ला बतावत हवे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाने की कोशिश की जा रही है उसमें साफ कर देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार के शांतिपूर्ण संवैधानिक धरना प्रदर्शन, आंदोलन, धार्मिक आयोजन में रोक नहीं लगाया गया है। इस संबंध में भाजपा भ्रम और झूठ फैला रही है जो पूरी तरह से मिथ्या और भ्रामक है। तो ये मेरा बात करो एक महती खबर के। अब ले कुछ देर बाद खैरागढ़ महोत्सव के शुरुआत हो गया है जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हो ही और करोड़ों रुपया के विकास कार्य के उन सौगात ही। ज्यादा जानकारी बर हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे संग लाइव जुड़ा थे। सौरभ, अबले कुछ देर बाद यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचना है और खैरागढ़ महोत्सव के घलोक शुरुआत हो है तो का कुछ तैयारी और का कुछ व्यवस्था करेंगे? एक साधारण व्यवस्था को
बिल्कुल देखो राहुल, खैरागढ़ महोत्सव की शुरुआत कुछ देर बाद होने वाला है। 4 दिवसीय महोत्सव है और देश और प्रदेश के अलग अलग जिन विधा के जिन कलाकार है वो यहाँ पर पहुँचे है। आप देख सकते हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर बाद पहुँचे है। पूरा कार्यक्रम की जिन्हें तैयारी किए जा चुके हैं, सबो अधिकारी मने मेरे मौजूद है। 4 दिन तक एक कार्यक्रम हुई और मैं अगर बताऊँ कि किस तरीके से कार्यक्रम हुआ है खैरागढ़ महोत्सव में। आज जिन्हें कविता कृष्णमूर्ति और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के कार्यक्रम हुए और कल जिन्हें मोहिनीअट्टम नृत्य है 29 अप्रैल के परितेश पोहनकर और ब्रजनारायण और पीयूष मिश्रा कार्यक्रम है। इसी तरीके से 30 अप्रैल के और अलग कार्यक्रम है। स्पष्ट रूप से आज हम देखें कि सुबह जिन राज्यपाल अनुसुईया उइके तेन खैरागढ़ जिन संगीत विश्वविद्यालय है ओकर छात्र मतलब उपाधि विधि से कई के PhD और कई डिलीटरी से कुछ यहाँ के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर है तेखन मिले जान लगो। ये 4 दिनों का कार्यक्रम है, किस तरीके का मैसेज रहेगा? ये कार्यक्रम हमारे भारतीय संस्कृति कला को संरक्षित संवर्धित करने का एक बहुत बड़ा योजना है जी। ये ऐसे कार्यक्रम से हमारे जो युवा पीढ़ी हैं और पूरा ये संगीत नगरी के जितने भी वासी हैं, आसपास के जितने भी कलाकार को प्यार करने वाले संगीत प्रेमी हैं, ये सब के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। कुछ और लोगों से, ये प्रोफेसर हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कौन से डिपार्टमेंट से? मैं गायन विभाग से। अच्छा, छत्तीसगढ़ी के लिए आप लोग क्या कुछ नया कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ी के लिए भाषा या गाने के लिए छत्तीसगढ़ी यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ी गाना तो उसके लिए है, लोक कला और संस्कृति विभाग है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ी गानों का जो पारंपरिक लोकगीत हैं उनका ये महोत्सव का आयोजन हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है आप लोग? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। हर वर्ष होता है, हम इस बार भी हर्ष का माहौल है। 2 साल से सब बंद पड़ा था, लेकिन माननीय तो आपने सुना राहुल कि 2 वर्ष कोरोना होने के कारण जो है ये नहीं हो पाया था और इस बार हो रहा है और निश्चित रूप से एक उत्साह देखा जा रहा है और 4 दिनों तक यहाँ पर जो है देश और प्रदेश के अलग अलग विधा के कलाकार जो है वो अपनी प्रस्तुति देंगे। चलो सर, अब कुछ देर में मुख्यमंत्री पहुंच जाइए, आप नजर बना रखो, अपडेट आपने लेबो। ये जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। बार्थन आगू खैरागढ़ के नवा विधायक यशोदा वर्मा काली शपथ ली और उन ये आपने बता दें कि काली उन छत्तीसगढ़ी भाखा में शपथ ली और ये बीच उन छत्तीसगढ़ी पोशाक में घलोक नजर आई। शपथ के पहली ओखर ले विशेष गोट बात करें हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। खैरागढ़ विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा गुरुवार को सुबह 11:30 बजे शपथ लेने जा रही हैं। इससे पहले कि हम यशोदा वर्मा के घर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि वो कल शपथ लेने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर रही हैं। छत्तीसगढ़ी जो है पोशाक में वो नज़र आएंगी, छत्तीसगढ़ी जो वेशभूषा है उसमें वो नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं ये जो डबल बिल्ली की जो साड़ी है, 2 बिल्ली की साड़ी जो छत्तीसगढ़ी जो ग्रामीण महिलाएँ पहनती हैं वो इन्होंने स्पेशल मंगवाया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये जो वेशभूषा है, जो श्रृंगार के सामान है वो भी मंगाया है। लुनिया जी ने इसको बनाया है। लुनिया जी, ये कितने दिनों में आपने तैयार किया है? इसको वो बनाने में मुझे कम से कम 5-6 दिन लगा है। अच्छा, 5-6 दिन में इन्होंने ऑर्डर देके गई थी, मैंने उसको उस हिसाब से बना के दिया है। मैडम, ये कल आप पहनने जा रही हैं, क्यों लगा कि इसको पहनना चाहिए? छत्तीसगढ़ की ये पहचान है। हाँ। एकर कारण से मैं अपन छत्तीसगढ़ी में ही अपन शपथ ले लूँ और छत्तीसगढ़ी पोशाक पहन के ही अपन शपथ लेना चाह। का है तो आप उठा कमर दर्शक ला देखा वो। ये है करधन है। हाँ। और ये हरे ऐठी है। ऐठी, हाँ। और उसके बाद ये नांग मोरी है। अच्छा। और ये है रुपया है। रुपया, हाँ। ठीक है। तो के समय श्रृंगार हो गया आपके? 1 2 3 4। हाँ, और है श्रृंगार। और जिन आपके साथ जिन महिला मन जाही ते मन का पहनी कोई स्पेशल ड्रेस कोड है का? महिला मन भी है, मतलब बोले हूँ कि वो मन भी यही साड़ी पहना है की के। हाँ। तो पहनी वो मन भी है। कल आप शपथ ले कौन सा भाषा में शपथ लेवा था बोली में आप जी ने? छत्तीसगढ़ी भाषा में मैं शपथ लेती हूँ। कल पहले विधानसभा गए रहे हो आपका? कल गए रहे हो विधानसभा में, वहाँ पूरा विधानसभा लग घूमे हो, बहुत अच्छा लगी। और इस कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और तमाम जो विधायक मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 खैरागढ़। तो राहुल, ये बहुत बढ़िया बात है, देखना हो ही कल के शपथ ग्रहण समारोह काबर की भारी जीत के बाद अब कल शपथ ली यशोदा वर्मा जी। हाँ,
और अब देखथन अंबिकापुर के हालचाल। अंबिकापुर शहर से लगे संरक्षित महामाया पहाड़ के ज्यादातर इलाका अतिक्रमण के भेंट चढ़ गए है। स्थिति ये है कि ये इलाका में राजस्व के साथ वन विभाग के जमीन ऊपर जम के कब्जा के खेल खेले गए हैं और आसपास के हजारों एकड़ के वन विभाग के जमीन कब्जा के भेंट चढ़ गए हैं। ये सिर्फ आरोप नहीं बल्कि प्रमाणित है। काबर के शिकायत के बाद ये मामला के प्रशासन जांच कराइस और पाइस के ये इलाका में 468 लोगन कब्जा करे हैं, जौन मन कना वैध दस्तावेज घलोक नहीं है। नवा जांच टीम अतिक्रमणकारी मन के खिलाफ बेदखली के कार्यवाही के प्रस्ताव घलोक दे है। फिर जांच रिपोर्ट आगू आए के 4 महीना बाद घलोक वन विभाग कार्यवाही के हिम्मत नहीं जुटा पा सके है। यही कारण है कि शिकायतकर्ता वन विभाग के भूमिका ऊपर सवाल खड़े करत हुए ये चेतावनी दे है कि कहूं 15 दिन के भीतर वन विभाग कोनो कार्यवाही नहीं करिस तब वो और ओकर पार्टी वन विभाग के खिलाफ आंदोलन घलोक करही। बता दन कि IBC 24 ये मामला के खुलासा करे रही से के 5 अधिकारियों की एक जांच टीम बनी जिन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी और जांच रिपोर्ट में यह बात प्रमाणित पाया जांच कमेटी ने कि इस संरक्षित वन क्षेत्र जो है महामाया पहाड़ का, इसमें करीब 500 लोग अतिक्रमण करके अवैध रूप से रह रहे हैं। यहाँ के कांग्रेस नेताओं, विशेषकर यहाँ के जिलाध्यक्ष और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष वन विभाग पर दबाव बनाकर और इस कार्रवाई को रोकने के लिए उनको गुमराह कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूरा प्रक्रिया को फॉलो करके किया जा रहा है क्योंकि इसमें किसी को भी हटाने में पहले उसका पूरा बैकग्राउंड वगैरह चेक करना पड़ता है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें विपक्ष में जो भी है वो कोर्ट भी जाएंगे, तो हम लोग पूरा जो प्रक्रिया है उसको पालन करके उसमें कार्रवाई करेंगे। अमृता, हम अपन दर्शक मन श्रोता करा देथन के IBC 24 महामाया पहाड़ में कब्जा के खबर कई गांव दिखाई रही से, प्रमुखता ले दिखाई रही से। बिल्कुल बारथन आगू बात करते रहे एक राजनीतिक खबर के बीते 115 दिन ले आंदोलन करैया नवा रायपुर प्रभावित किसान मन के बीच आज राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचिन और राकेश टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाते हुए अपन संगी मन के संग काया बांधा स्थित किसान मन के धरना स्थल में पहुंचिन। ये बेरा किसान मन जबरदस्त नारा के संगी ओकर स्वागत करी न राकेश टिकैत कही ने कि वह शुरू ले ही ये किसान मन के संग करके इसका समाधान निकलना चाहिए। यहाँ पाए 2 दिन रहेंगे, यहाँ की सरकार से भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उनकी जो कमेटी बनी है उससे बात करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे और इसका समाधान निकलना चाहिए। यहाँ लाभ किसानों को भी मिले। कोरोना लॉकडाउन के बाद देश में व्यापार और उद्योग धंधा फेर पटरी में लहुटत हवय और एकरे साथ देश में बिजली के मांग घलोक रिकॉर्ड ऊंचाई में है। देश में बिजली के आपूर्ति सतत और निर्बाध तरीका ले कैसे होत रहीस और ये सिस्टम ला कैसे और मजबूत बनाए जा सकते, ये ला लेके बिजली आपूर्ति करने वाला सबले महत्वपूर्ण संस्था NTPC वेंडर सम्मेलन के आयोजन करे हवय। नवा रायपुर स्थित NTPC पश्चिम क्षेत्र 2 मुख्यालय में आयोजित ये सम्मेलन में NTPC ला मशीन ले लेके कल पूर्जा और सेवा प्रदान करने वाला कई दर्जन अलग अलग कंपनी के प्रतिनिधि ये में शामिल हुईन हवे। ये वेंडर कंपनी ले वोमन के मुश्किल और संभावना ऊपर चर्चा करेगी से संग ही वोमन ले सेवा और उत्पाद के खरीदी ला और कैसे सुगम बनाए जा सकते ये कर बर घलोक ओमन अधिकारी मन ले चर्चा करीन है, अपन बात ला आगू रखीन हवे। चर्चा के बेरा ज्यादातर कंपनी के प्रतिनिधि कहिन के वो मन ला ये नहीं पता कि NTPC ला कौन कौन तरह के मशीन और कल पुर्जा और कौन कौन तरह के सेवा के जरूरत होते, कहाँ ये स्पष्ट रहे तब वो ये मल्ला उपलब्ध कराए के कोशिश करही, जेकर बाद NTPC एक अलग पोर्टल ऊपर ये जरूरत ला अपलोड करे के भरोसा दे हवाए। जो हमें स्पेयर पार्ट सप्लाई करते हैं, जो हमें सर्विसेज देते हैं, वो पूरी तरह से रिलायबल हों, सही समय पे, सही दाम पे, सही सामान हमको दे सकें। तो इस बात को वेंडर्स से समझने के लिए कि किस तरह से वो हमारी मांगों को समय पर पूरा कर सकते हैं, हम लोगों ने आज एक वेंडर्स मीट का आयोजन किया।
जशपुर के बात करते हैं। जशपुर में आज मझनिया तूफान आए के सेती सन्ना तहसील मुख्यालय में लगाए गए पंडाल धराशायी होगी। सौ ये बेरा पंडाल में देखत ही देखत भगदड़ माच गिस। अचानक आए ये प्राकृतिक आपदा में पीड़ित दुल्हा दुल्हन और ओखर परिजन सहित 8 लोगन घायल हो गिन। यहाँ आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 53 जोड़ा बिहाव कर अपन पंजीयन करा रहे हैं। अंतर्गत यहाँ 53 जोड़ों का मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह होना था और विवाह जैसे ही प्रारंभ किया गया वैसे ही यहाँ एक चक्रवाती हवा चला और हवा के कारण यहाँ का टेंट पंडाल गिर गया, जिसमें यहीं पर मौजूद थे और यहाँ पर अचानक एक तूफान आया और यहाँ पर जो है जो टेंट लगी हुई थी वो टेंट जो है गिर गया। उसमें से काफ़ी लोगों को चोट आया। तो हमर बानी हमर गोच में अभी बरत केच हमल्ला देवो विदा। फिर 8 बजे छत्तीसगढ़ के बाद में आप मन जरूर देखाओ प्रदर्शन, प्रेशर और पॉलिटिक्स। जय जोहार।